रोजाना मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बहुत अपसेट होती है। वो विक्रांत के पास आती है, उसको बोलती है कि विक्रांत सलूजा, बच्चों की ज़िंदगी के साथ आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं दुआ खाना बना रही होती है। यहाँ पर ऐश्वर्या, मल्लिका, विशाखा तीनों की नज़र बस दुआ पर ही होती है। वो बस वेट कर रही होती है कि कब यहाँ पर पटाखे फूटेंगे। इधर बंटी भी दुआ को देख रहा होता है। बंटी को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बंटी दौड़ कर दुआ के पास आता है, वो दुआ को आवाज़ लगाता है। तभी हम देखते हैं पटाखे फूट जाते हैं। इधर धैर्य मन्नत से बात कर रहा होता है। धैर्य भी जोर से दुआ का नाम चिल्लाता है। मन्नत को लगता है कि दुआ को कुछ हो गया है। यहीं पर मल्लिका, ऐश्वर्या, विशाखा तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ मन्नत को लगता है कि दुआ को चोट आ गई है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि दुआ दुआ। इसके बाद वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मन्नत को अचानक से क्या हो गया। तभी विक्रांत के पास कुमार का कॉल आता है। कुमार विक्रांत को बताता है कि सर, मेजबानी में बम ब्लास्ट हुआ है। विक्रांत भी ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो भी बहुत परेशान होता है। वो जल्दी से मेज़बानी के लिए निकल जाता है। इधर हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य दौड़कर दुआ और बंटी के पास जाता है, उन लोगों को बचा ले आता है। धैर्य देखता है कि बंटी के हाथ पर चोट लगी है। बंटी बहुत परेशान सा होता है। दुआ रोने लग जाती है। दुआ बोलती है कि बंटी, तुझे क्या हो गया, तो ठीक तो है ना, तुझे चोट तो नहीं आई। धैर्य बंटी के हाथ पे बर्फ़ लगाता है। इधर कुमार बोलता है कि सर, आप फिक्र मत करो, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। दुआ रोने लग जाती है, बोलती है बंटी, तू ठीक तो है ना। तेरी बोलता है दुआ रो मत बेटा, कुछ भी नहीं होगा, पापा आ गए हैं ना। दुआ बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। इधर बंटी बोलता है कि दुआ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सन्नी बाजी का फ़ैन हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी बोल रहा होता है ये तो अच्छा हुआ मैंने ब्लास्ट होते हुए देख लिया। दुआ बोलती है बाबा, आपको पता है क्या क्या हुआ। इसके बाद बंटी धैर्य को एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ। बंटी बता रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद कैसे बंटी दुआ के पास पहुँचा और उसने उसको बचा लिया। यहाँ पर मन्नत भी मेज़बानी में पहुँच जाती है। वो दुआ के पास आती है, उसको गले लगाती है। वो बोलती है कि दुआ आप ठीक तो हो ना। वो देखती है कि कहीं दुआ को चोट तो नहीं आई। इसके बाद वो बंटी को देखती है। वो देखती है बंटी के हाथ पर चोट लगी है। मन्नत भी रोने लग जाती है। वो बोलती है कि सॉरी बेटा, मुझे यहाँ होना चाहिए था। वो बंटी के हाथ की चोट को देखती है। वो बोलती है कि कोई जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। तभी कुमार फर्स्ट एड बॉक्स ले आता है। मन्नत और धैर्य बंटी का ही ख्याल रख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है। विक्रांत देखता है कि किसी को चोट लग गई है। विक्रांत बोलता है कि डॉक्टर को बुलाया है क्या। कुमार बताता है बस डॉक्टर आ ही रहा है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो अपना नाटक स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है कि ओ माय गॉड, ये सब कुछ कैसे हुआ। मुझे तो ऐसा लगा मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इस बच्चे को ये तो हुआ, ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी चोट लगी है, वरना कितना बड़ा भी हादसा हो सकता था। यही हम यूवी को देखते हैं। यूवी जानबूझकर छुप रहा होता है ताकि कोई भी उसको डांटे ना, कुछ भी ना बोले। मेज़बानी में बाकी के जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर विक्रांत, ये कैसे हो सकता है, आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी। विक्रांत बोलता है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्र रखिए, हम अभी पता लगाते हैं कि हुआ क्या है। विक्रांत और कुमार दोनों काउंटर की तरफ जाते हैं। विक्रांत कुमार को बोलता है कि ये सब कुछ क्या है। कुमार बोलता है कि सर, स्टाफ का यही कहना है कि उन्होंने बच्चों को सारा सामान देने से पहले सब कुछ चेक किया था, सब कुछ ठीक था। विक्रांत बोलता है कि ये सब स्टाफ का कहना है, लेकिन स्टाफ को ठीक से चेक करना चाहिए था। तुम लोग बहाने मत बनाओ, ये हमारी टीम की लापरवाही है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। धैर्य मन्नत को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ पर पटाखे किसने डाले। मन्नत बोलती है पटाखे, ऐसा कौन कर सकता है। मन्नत बहुत परेशान हो जाती है। मन्नत बोलती है विक्रांत सलूजा। धैर्य तो मन्नत को रोकने की कोशिश करता है। वो बोल रहा होता है कि मन्नत जी प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, लेकिन मन्नत विक्रांत के पास पहुँच ही जाती है। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि आप बच्चों की जान के साथ ऐसा कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। इतना बड़ा कंपटीशन रखा हुआ है, इतना सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी और आपकी टीम की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। आप देख रहे हैं ना बंटी को कितनी सारी चोट आई है, हम लोग आपकी टीम पर कैसा भरोसा कर सकते हैं। मन्नत विक्रांत की कॉलर पकड़ती है। उसको बोलती है कि अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो। इसके बाद मन्नत बोलती है अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो। विक्रांत बोलता है कि आई एम सॉरी मिस मन्नत, मुझे पता है कि तुम फिलहाल घबराई हुई हो, लेकिन हम सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मन्नत ऐश्वर्या को देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये सब कुछ इसका किया धरा है, मैं ऐश्वर्या राय सिंह को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मन्नत ऐश्वर्या की तरफ बढ़ रही होती है। इधर धैर्य सोचता है कि मुझे मन्नत जी को रोकना होगा, वरना ऐश्वर्या राय सिंह को पता चल जाएगा कि हमें उस पर शक है। तभी बंटी बोलता है कि मन्नत आंटी, मुझे पता है ये सब कुछ किसने किया। सभी लोग ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी बंटी यूवी की तरफ इशारा करता है। बंटी बोल रहा होता है कि मैंने यूवी के हाथ में पटाखे का रैपर देखा था, इसी ने दुआ के स्टोव के अंदर पटाखे रखे थे। आगे हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर यूवी पटाखे चुपके से रख रहा होता है। इसके बाद बंटी वहाँ पर आता है। बंटी उस रैपर को देखता है। वो सोच रहा होता है कि ये क्या है, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यूवी को भी याद आता है कि कैसे उसने चुपके से पटाखे रखे थे। वो सोचता है कि ये सब कुछ इसने देख भी लिया।
यूवी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। याशिका यही सोच रही होती है कि यूवी इतना डरा हुआ क्यों है, क्या इसी ने ये सब कुछ किया है। विशाखा गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ भी बोलोगे और तुम्हें क्या लगता है कि हम मान लेंगे। तो बकवास बंद कर दे बच्चे। मन्नत बोलती है कि चुप आप रहो, आपको दिख नहीं रहा बंटी को कैसे चोट लगी है और आप उससे कैसे बातें कर रही हैं। मन्नत बोलती है वरना। विशाखा बोलती है वरना तुम क्या कर लोगी। मन्नत बोलती है क्या कर लूँगी, अभी मैं बताती हूँ क्या कर लेती हूँ। तभी यहाँ पर विक्रांत बीच में आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि माँ प्लीज़ आप चुप रहो। विक्रांत बोलता है कि माँ हम लोग गलत हैं। इधर हम याशिका को देखते हैं। याशिका बंटी के पास आती है, उसको बोलती है कि बंटी बेटा, विशाखा आंटी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। विक्रांत बोलता है कि याशिका तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, माफ़ी माँ मांगेगी। विक्रांत विशाखा को बोलता है कि माँ आप बेवजह चिल्लाई हो, प्लीज़ सॉरी बोल दो। विशाखा बंटी को सॉरी बोलती है। बंटी बोलता है कि आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं, गलती तो इस पापा के प्रिंस की है, माफ़ी तो इसे मांगनी चाहिए। बंटी यूवी की तरफ ही देख रहा होता है। यूवी बोलता है कि बड़ी ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मन्नत बोलती है मिस्टर विक्रांत सलूजा, बंटी कभी भी झूठ नहीं बोलता और ना ही वो इस वक्त झूठ बोल रहा है। इधर मल्ला यही सोचती है कि मुझे ही कुछ करना होगा। मल्ला बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम ये कहना चाहती हो कि यूवी झूठ बोल रहा है। मन्नत अगर तुम यूवी पर बेवजह ही इल्ज़ाम लगाओगी ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मल्ला बोलती है कि विक्रांत ये सब कुछ क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि यूवी ऐसा कर सकता है। मल्ला अपनी यूवी को गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे पता है यूवी तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। विक्रांत बंटी को अपने पास बुलाता है, उसको बोलता है कि बंटी आई एम सॉरी, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ ना उसकी वजह से आपको और आपके इस दोस्त को चोट लग सकती थी। मुझे पता है ये सारी की सारी गलती मेरी है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझे ये भी पता है तुम्हारी और यूवी की बनती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बेवजह ही किसी को फंसाए और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दें। अब बता दो सच क्या है। तभी दुआ बंटी के पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और विक्रांत को बोलती है कि मिस्टर विक्रांत सलूजा, मेरा दोस्त लायर नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मन्नत भी बोलती है कि बंटी कभी झूठ नहीं बोलता। मन्नत बोलती है मिस्टर विक्रांत सलूजा, मैं समझती हूँ आप यूवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको याद होगा इंदौर में क्या हुआ था। इंदौर में भी यूवी ने बंटी, दुआ और उनके फ्रेंड्स को चोट पहुँचाने की कोशिश की थी। आपने तब भी गलतफहमी के चलते मुझे अनाप शनाप सुनाया था, लेकिन जब सच सामने आया तो आपको भी पता है क्या हुआ था और मुझे भी अच्छे से पता है। वहाँ गलती यूवी की ही थी। विक्रांत बोलता है कि मन्नत प्लीज़ बंद करो ये सब कुछ। मुझे पता है इंदौर में क्या कुछ हुआ था और यूवी ने उस टाइम पर अपनी गलती मानी थी, मुझे पता है उसकी गलती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ यूवी वैसा नहीं कर सकता। छोटे बच्चे इस तरीके से एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते। तुम बिना सबूत के फिर से इल्ज़ाम लगा रही हो। मन्नत विक्रांत को कुछ नहीं बोलती, वो बंटी दुआ को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम यूवी को देखते हैं। यूवी विक्रांत के पास आता है। विक्रांत बोलता है कि चलो मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। विक्रांत यूवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहीं पर ऐश्वर्या, विशाखा और मल्लिका तीनों परेशान सी हो जाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि यूवी सब कुछ संभाल लेगा ना। याशिका सोच रही होती है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना ही होगा। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है दुआ तुम बिल्कुल ठीक हो ना, तुम्हें चोट नहीं आई है ना। तो वो बोलती है कि मम्मा मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बंटी के लिए बुरा लग रहा है, उस यूवी ने बंटी के साथ ठीक नहीं किया। बंटी बोलता है मन्नत आंटी वो बस रोने की एक्टिंग कर रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसके हाथ में पटाखे का रैपर देखा था, उसी ने दुआ के स्टोव के नीचे पटाखा रखा है, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे बोलता है बंटी हमें पता है तुम सच बोल रहे हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तेरे बोलता है मन्नत जी को और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मन्नत बोलती है कि हाँ बेटा। तेरे बोलता है कि मुझे भी पूरा यकीन है इन सब के पीछे उस यूवी का ही हाथ है। मन्नत बोलती है एक बच्चा। तेरे बोलता है कि जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तो मैंने खुद ने उस रेपर को वहाँ पर देखा था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक बच्चा इतनी ज़्यादा बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है। मन्नत परेशान सी हो जाती है। धीरे बोलता है कि बच्चा ये सब कुछ सोच ही नहीं सकता, ज़रूर किसी बड़े ने ही ये सब कुछ करवाया है, और ये सब कुछ किसने करवाया होगा ये भी आप अच्छे से समझ सकती हैं। मन्नत बोलती है ऐश्वर्या राय सिंह। तेरी बोलता है कि हाँ ऐश्वर्या राय सिंह, और किसको ही फ़ायदा होगा ये सब कुछ करके। आगे हम विक्रांत को यूवी के साथ देखते हैं। विक्रांत बोलता है कि बड़ी सच सच बताओ ये तुमने किया है, और हाँ मेरी बात सुन लो, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। अगर तुमने झूठ बोला ना तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। यूवी बोलता है कि बड़ी वो पटाखा। तभी मल्ला यूवी को गले लगा लेती है और बोलती है कि विक्रांत तुम यूवी से ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, और वो भी सिर्फ उस लड़की और उस लड़के की वजह से। मला बोलती है विक्रांत तुम्हें तो पता ही है वो झूठे हैं, वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, वो मेरी यूवी को फंसाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। विक्रांत बोलता है अगर फंसाने की कोशिश करते ना तो फिर उस बच्चे को चोट नहीं आती, इवेंट हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी ही है। मल्ला पीछे हट जाती है। विक्रांत बोलता है कि यूवी मैं तुमसे अच्छे से पूछ रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, ये तुमने किया है। मन्नत बोलती है कि हमें इस कंपटीशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये कंपटीशन नानी माँ के लिए जीतना है।
मन्नत दुआ को गले लगा लेती है और बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की। नानी माँ का इलाज हो गया है और मैं विक्रांत सलूजा से बात कर लूँगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। धैर्य बोलता है मन्नत जी प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाइए, आप मेरी बात को समझिए। इस हादसे का मकसद दुआ को चोट पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं था। मन्नत बोलती है आप क्या कहना चाहते हो। धैर्य बोलता है कि आइए आप मेरे साथ आइए। मन्नत बंटी और दुआ को बोलती है कि हम लोग यहीं पर है, तुम कहीं मत जाना। मन्नत धैर्य के पास आती है। वो बोलती है कि क्या। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये हादसा है ना सिर्फ आपको डराने के लिए किया गया है, ताकि आप यहाँ से दुआ को लेकर चली जाए। मन्नत को भी सब समझ आ जाता है। दूसरी तरफ हम विक्रांत को देखते हैं। वो बोलता है कि यूवी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ। यूवी अपनी मीमो की तरफ, विशाखा की तरफ, इनकी तरफ देख रहा होता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत दुआ के पास आती है, उसको बोलती है कि आप ठीक हो ना। दुआ बताती है कि हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर विक्रांत भी वहाँ पर आता है। विक्रांत बोलता है कि आपको सच में चोट नहीं आई ना। दुआ बोलती है कि नहीं, मुझे भोले बाबा ने प्रोटेक्ट किया। दुआ अपने हाथ पर बांधा हुआ कलावा देख रही होती है। विक्रांत भी उसी को देखता है। इधर दूसरी तरफ हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो यही सोच रही होती है कि इन दोनों को मुझ पर शक तो हो ही गया है, मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना होगा। इधर वो डस्टबिन में कुछ डाल कर जाती है। तभी यहाँ पर धैर्य आता है और वो सारा सामान उठा लेता है। मन्नत को बताता है कि हमें ऐश्वर्या राय सिंह के डीएनए के लिए सैंपल मिल चुका है। मन्नत ये सोचकर खुश हो जाती है कि फाइनली ऐश्वर्या राय सिंह का सच सामने आ ही जाएगा। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। बोलता है कि दुआ तुम ठीक हो ना। दुआ बोलती है कि हाँ। मन्नत भी बोलती है कि दुआ बिल्कुल ठीक है, वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी। दूसरी तरफ धैर्य सोचता है कि चलो अच्छा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हम बंटी को देखते हैं, वो भी ठीक होता है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।